जय राधा माधव बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। जसोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे,
जय जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय पंचतत्व जय पंचतत्व। जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व। जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव। जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। गीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की जय सद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल हरि हरि बोल। ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनाशलाकया तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्य मनोभीष्टं नमस्ताभ्येन भूतले स्वयं रूप महि वन्दे वन्दे श्री श्रीगुरु गुरु श्रीयुक्तपद कमलं श्री गुरुन् वैष्णव श्री रूपं साग्रजातं सहगना सजीवम् सात्वं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठ भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 13 अध्याय श्लोक संख्या 48। तदिदं भगवान् राजनेक आत्मात्मानं सदृक अंतरोऽनन्तरो भाति पश्यतं माययोरुधा। अनुवाद और तात्पर्य। अतः हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए जो अद्वितीय है और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और भीतर तथा बाहर दोनों में है। तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वितीय है, किंतु वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा स्वयं प्रकट होते हैं, क्योंकि स्वभाव से आनंदमय है। सारे जीव भी उनकी तटस्थ शक्ति के प्राकट्य है, जो गुणों में भगवान के समान है और भगवान के बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों के भीतर तथा बाहर दोनों ही जगह असंख्य जीव है। चूंकि आध्यात्मिक जगत भगवान की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, अतः जो जीव उस अंतरंगा शक्ति के भीतर है वो बहिरंगा शक्ति से दूषित हुए बिना गुण में भगवान समान ही है। जीव भगवान से गुणों में एक होकर भी भौतिक जगत के कलमश के कारण विकृत रूप में दिखता है, अतः उसे भौतिक जगत में तथाकथित सुख तथा दुख का अनुभव होता है। ऐसे अनुभव क्षणिक होते हैं और उनसे आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे क्षणिक सुख तथा दुख की अनुभूति भगवान के समान गुण की विस्मृति के कारण होती है, किंतु भगवान से भीतर तथा बाहर एक नियमित धारा प्रभावित होती रहती है, जिससे जीव अपनी पतित अवस्था को सुधार सकता है। भीतर से वे अंतर्यामी परमात्मा के रूप में इच्छा करने वाले जीवों को सुधारते हैं और बाहर से वे गुरु तथा शास्त्रों के रूप में अपनी अभिव्यक्ति द्वारा सुधारते रहते हैं। मनुष्य को भगवान की ओर ही दृष्टि लगानी चाहिए। उसे तथाकथित सुख तथा दुख प्रकट होने पर विचलित नहीं होनी चाहिए, अपितु पतितात्माओं का सुधार करने के भगवान के बाह्य कार्यों में, प्रचार कार्य में उनकी सहायता करनी चाहिए। उन्हीं के आदेश से ही मनुष्य को आध्यात्मिक गुरु बनकर उनको सहयोग देना चाहिए। किसी को अपने निजी लाभ के लिए, आजीविका कमाने के लिए अथवा धंधे के साधन के लिए गुरु नहीं बनना चाहिए। ऐसे प्रामाणिक गुरु जो भगवान को सहयोग देने के लिए भगवान की ओर दृष्टि लगाते हैं, वे गुणात्मक रूप से भगवान से एक होते हैं और भुलक्कड़ जीव केवल विकृत प्रतिबिंब मात्र होते हैं। अतः युधिष्ठिर महाराज को नारद उपदेश देते हैं कि वे तथाकथित सुख तथा दुख के मामलों से तनिक भी विचलित न हो, अपितु भगवान के उस ध्येय को, उद्देश्य को पूरा करने के लिए भगवान की ओर देखें, जिसके लिए भगवान अवतरित हुए हैं। यही उनका मूल कर्तव्य है। हरे कृष्ण। तो ये जो हमारा श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 13 अध्याय का जो सिलसिला चल रहा है, अध्याय का नाम है धृतराष्ट्र का गृह त्याग। तो धृतराष्ट्र का गृह त्याग, इसका अभिप्राय क्या है, अर्थ क्या है?
इसका अभिप्राय है कि धृतराष्ट्र के ऐसे व्यक्ति है जो घर छोड़ना नहीं चाहते, कुत्ता की तरह घर में बंधे रहते हैं। तो वो व्यक्ति कैसे घर को छोड़ा, जिसके लिए टाइटल दिया गया धृतराष्ट्र का गृह त्याग। मतलब ऐसे व्यक्ति भी घर छोड़ सकता है भगवान के लिए, तो कितना इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए टाइटल दिया गया। कहने का मतलब आशय क्या है, और आगे अगर विचार किया जाए तो आशय ये है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति सब समय सिगरेट फूंकता है, ऑल टाइम, दिन में फ्लेक, चारमीनार, क्लासिक मेंथल, ये जो पैकेट है। उमाशंकर प्रभु जी याद आ रहा है ना कुछ? फ्लेक, चारमीनार, क्लासिक मेंथल और भी जो है सिगरेट का नाम। सिगरेट, सिगरेट मतलब गुप्त नहीं, सिगरेट, तो सिगरेट पीते हैं। हाँ, गोल्ड फ्लेक या क्या क्या बोल रहे हैं, विल्स। तो जो पीते हैं तो अचानक वो पूरी तरह से त्याग दिया, तो नाम होगा कि नहीं? हो पूरे स्टेट में, पूरी दुनिया में उनका भारत विश्व रिकॉर्ड है कि वो सबसे ज्यादा सिगरेट पीते हैं। और जब ऐसे व्यक्ति अचानक जब सिगरेट पीना त्याग देते तो विश्व रिकॉर्ड बनेगा। तो धृतराष्ट्र ऐसे व्यक्ति थे, वो इतना सिगरेट पीते नहीं, धृतराष्ट्र गृह के प्रति इतना आसक्त थे कि उनके लिए गृहस्थ आश्रम छोड़ पाना वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसे व्यक्ति भी जब छोड़े, इसीलिए हमारे आचार्य लोग उसको, इसे ये जो व्यासदेव ने अध्याय का नाम दिया धृतराष्ट्र का गृह त्याग। बाकी तो विभिन्न जगह में नहीं है कि सुखदेव गोस्वामी का गृह त्याग, व्यासदेव का गृह त्याग, कर्दम मुनि का गृह त्याग है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग तो स्वेच्छा, बस उनके पास ज्ञान था, लेकिन इनके पास ज्ञान कुछ भी नहीं था। ऐसे व्यक्ति भी गृहस्थ आश्रम कैसे छोड़े, इसीलिए अध्याय का नाम है धृतराष्ट्र का गृह त्याग। तो हम लोग रोजाना सुन के आ रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज बहुत ही चिंतित थे कि कहाँ चले गए रे बाबा, बिना बताए घर आएंगे कि नहीं। तो नारद मुनि रोज एक एक उपदेश दे रहे युधिष्ठिर महाराज को। कल एक दिया था, परसों एक दिया था। नारद मुनि उसी दिन में दिए थे 10 मिनट के अंदर, लेकिन हम लोग थोड़ा कलियुग का ढीला जीव है, इसीलिए आज एक श्लोक, कल एक श्लोक, यद्यपि नारद मुनि एक ही दिन में 10 मिनट में सब कुछ दे दिया था। ठीक, तो बता रहे कि हे राजन, युधिष्ठिर महाराज को, कि तुम्हें तो एकमात्र परमेश्वर भगवान कृष्ण को ही देखना चाहिए, जो अद्वितीय है और विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और भीतर तथा बाहर दोनों में। हमारा भीतर अलग है, बाहर अलग है। कपड़ा अगर नहीं रहे तो कैसे दिखेंगे? बनमानुष की तरह। लेकिन भगवान का दिव्य कपड़ा है, दिव्य वस्त्र है, वो शरीर के साथ ही वो अलंकृत है। ऐसा नहीं कि स्नान करने के टाइम उसको खोलना पड़ता है। भगवान का स्नान भी दिव्य है, कि कपड़ा खोल के स्नान करना है ऐसा मतलब नहीं। दिव्य का मतलब ही अलग चीज होता है, जो हमारे इस मस्तिष्क में नहीं घुसता। दैट इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल और दिव्य। ठीक है, तो बता रहे युधिष्ठिर महाराज को कि आपको चिंता नहीं करना चाहिए। क्यों चिंता नहीं करना चाहिए? हम लोग चिंता बहुत करते हैं, हर किसी के लिए, किसी भी चीज के लिए हम लोग चिंता करते हैं। तो हम लोग जो चिंता करते हैं ना, इससे पता चलता है कि हम लोग अभी तक भगवान के चरणों में पूर्णतया डेडिकेट नहीं है। कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में डेडिकेट हो जाता है, वो कभी भी किसी चीज के लिए चिंता नहीं करता, चिंतन करता है, कृष्ण चिंतन जो होगा। कृष्ण सब कुछ मंगल करते हैं। जब असुर जैसे व्यक्तियों का भी कृष्ण भला कर सकते, तो आई एम ए डिवोटी, मैं तो भक्त हूं कृष्ण का, उनकी शरणागत आत्मा हूं। ठीक है, तो ये चीज है, हम लोगों को शास्त्र ग्रंथ हम लोग को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में
हम लोग भगवान की शरण ग्रहण अगर करें तो हमारी रक्षा होगी। ठीक, तो अल्टीमेटली श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वो अद्वितीय है। अद्वितीय शब्द का अर्थ क्या है? अद्वितीय मतलब मतलब कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, वो एक ही है। जैसे सूर्य क्या अद्वितीय है? मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक है, ये तो ऐसा ऐसा और भी है ना, बहुत सारा ये सेट। लेकिन अगर कोई एक ऐसा मोबाइल होता जो सिर्फ एक ही व्यक्ति यूज कर सकते हैं और मरने के बाद वो खत्म हो जाएगा, तो अद्वितीय होगा। तो भगवान जो है ना, वो अद्वितीय है, उसके जैसा कोई नहीं है। जैसे मैं हूं, उमा शंकर प्रभु जी है, विश्वनाथ प्रभु है, ये है, वो है, इस प्रकार बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के लोग हैं। लेकिन भगवान एक है, अद्वितीय, विदाउट ए सेकंड, दूसरा एक ही व्यक्ति। तो हम लोगों को किससे दोस्ती करना है? नारद मुनि सिखा रहे हैं हम लोगों को उस भगवान श्री कृष्ण से दोस्ती कर लेना, ये क्यों अद्वितीय है। उसके साथ एक बार दोस्ती होने से ये जन्म जन्म का रिश्ता जुड़ जाता है और सारा जीवन, ऑल लाइफ हम लोग उनकी सेवा में लगे रहेंगे और उनके धाम में जीवन यापन करेंगे। कितना आनंदमय जीवन। अगर कोई श्रीधाम मायापुर आते हैं और मायापुर में 2-4 दिन रहते हैं तो उनको लगता है कि मैं भगवान के धाम आ गया। तो जब रियल धाम जहां पे भगवान वास करते हैं, गोलोक वृंदावन, वहां पे अगर जाया जाए तो क्या होगा? श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, इस्कॉन इज द मॉडल ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मॉडल बोलते हैं ना, नमूना, आध्यात्मिक जगत का नमूना है इस्कॉन। इस्कॉन एक ऐसे संस्था है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है भाई, आध्यात्मिक जगत क्या है, उसका नमूना इस्कॉन में देखने को मिलता है। प्रसादम जैसे होता है ना, एक इंजीनियर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग, फ्लैट बिल्डिंग तैयार करेंगे तो पहले नक्शा बनाते हैं, छोटा छोटा माचिस बॉक्स देकर बिल्डिंग खड़ा करता है, उसे कहते हैं नमूना। उसके माध्यम से वो नक्शा तैयार करता है कि उस जगह में ऐसा बनाएंगे। तो आध्यात्मिक जगत कैसा है उसका नमूना हम लोग को पता चलता है इस्कॉन में। चलो प्रभुपाद बोलो, अगर भगवत धाम क्या है इसको जानना है तो इस्कॉन में आना है और इस्कॉन की फिलोसॉफी, इस्कॉन का रहन सहन को देखना है, तब पता चलेगा कि व्हाट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, तो मीटिंग खत्म हो गया, लोग जुड़ जाएंगे नेक्स्ट।